आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण विभाग के रस इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, साथ ही साथ हिंदी बोर्ड्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को भी अपलोड कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज जरूर एक बार चेकआउट उसे कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रस का मतलब क्या होता है। आपको बोर्ड्स में ये 2 मार्क्स के लिए आता है, बट फर्दर स्टडीज और अदर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी ये बहुत ही हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रस इस संबंध से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहें। तो अलंकार जैसे कि होता है पोएट्रिक लैंग्वेज, जो उस पोयम को एक तरह अलग वे से प्रेजेंट करता है। तो उसी तरह जो रस होता है वो होती है पोएट्रिक फील। हर समझदार इंसान के दिमाग में कुछ फीलिंग्स होती हैं। साइंटिफिकली इसका प्रूफ है और इमोशनली भी कह सकते हैं होता है। आपको दुख, दर्द, प्यार, गुस्सा और उदासी, रोना आना, ये सब जो इमोशंस होते हैं ये सब फील होते हैं ना। और कई सारे गाने भी इसी पे बेस्ड होते हैं। मतलब हर गाने का अपना अपना एक वाइब होता है, अपना अपना एक फील होता है। कुछ गाने खुशी देते हैं, कुछ सुनकर उदासी आती है, कुछ हंसी वाले गाने होते हैं, कुछ नाचने वाले गाने होते हैं जिनसे आपका मन एकदम खुश हो जाता है। कुछ लव सॉन्ग्स भी होते हैं, ठीक है। पोएम्स की भी यही सेम चीज़ है। मैं सॉन्ग्स का एग्जांपल की तो सॉन्ग्स में भी एक तरह से रिदम होता है, ट्यून्स होती हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। सेम पोएम में भी होता है, ठीक है। तो रस मतलब कि पोएट्रिक फील। आपको बोर्ड्स में या फिर कहीं भी बस रस का टाइप पूछा जाता है, ठीक है। स्थायी भाव, संचारी भाव, ये सब पूछा जाता है। बट जो मेन है कि पहले आपको रस का टाइप पता होना चाहिए। तो अब रस का टाइप जानने के लिए, रस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपको जितने भी फीलिंग्स के नाम पता है, खुशी, दुख, प्यार, गुस्सा, नाराजगी, नफरत, जितने भी पता है, आप सबका सब अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और एडिशनली अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें भी लिख लीजिएगा। लिख लिया? ठीक। तो जो पोएट्रिक फील होते हैं यानी कि रस होते हैं, उनमें टोटल होते हैं 11 टाइप्स। यानी कि आपके टोटल मेन 11 फीलिंग्स, 11 टाइप्स की फीलिंग्स, इमोशंस की बात होगी रस के जरिए। जैसा पहला है श्रृंगार रस। फैब का महीना चल रहा है, तो श्रृंगार रस प्रेजेंट करता है लव को, प्यार। अब ये प्यार कौन सा होता है? प्यार कई तरीके का होता है और उसी के हिसाब से ये रस में जैसे कि अलग अलग टाइप के प्यार को डिवाइड किया गया है। तो ये जो पहला प्यार है, श्रृंगार रस कह सकते हैं, वो बेस्ड होता है 2 प्रेमियों के बीच में। मतलब कि वही लव स्टोरी वाला प्यार 2 पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। ऐसी पंक्तियां जिससे 2 पार्टनर्स, 2 प्रेमियों का प्यार झलके, वो श्रृंगार रस में आता है। और प्यार का नाम सुनते ही सबसे पहले जिस ईश्वर, जिस भगवान का नाम आपके दिमाग में आता है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। यू आर राइट, कृष्ण जी। तो मोस्टली 20 में अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए श्रृंगार रस को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जो पहली पंक्तियां है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करे बौनी हंसे दैन कहीं नहीं जाए। इट मीन्स ये एक छोटी सी स्टोरी है कि राधा जी कृष्ण जी की को जो मुरली होती है, बांसुरी उनकी, जो उनका फेवरेट, सबसे फेवरेट चीज़ है, आई गेस राधा जी के बाद या राधा जी के पहले, आई डोंट नो। तो उस चीज़ को वो कृष्ण जी को मुरली धरी लुकाए बतरस लालच लाल की यानी कि कृष्ण जी की जो मुरली है वो राधा जी ने छुपा ली ताकि उनको वो सता सके, ताकि वो उनकी हंसी मजाक उड़ा सके। तो ये सब जो लाइनें हैं, ऐसी जो लाइनें होती है जिनसे 2 पार्टनर्स, 2 प्रेमियों के बीच का प्यार शो होता है,
वो आता है श्रृंगार रस में। ठीक है, और भी कई एग्जांपल्स है 21 के जरिए अगर आपको बताऊं तो। भूषण बसन बिलाप बिलोकत सिय के प्रेम विवश मन कंप मूलक तुनो नीरज नयन नीर भरे पिय के सकुचत कहत सुमिरे उगमत सील स्नेह सगुन गुण तीयत के। इट मीन्स कि ये राम जी और सीता जी की, जो कि वो भी एक लव कपल्स थे कह सकते हैं आप, श्री राम आदर्श लव कपल्स कह सकते हैं आप। उनके एक सिचुएशन दी गई है कि उनकी आंखों में पानी था जब वो बिछड़ जाते थे या फिर जब वो मिलते थे, तो वो जो प्रेम है, वो जो प्यार है, वो एक्सप्रेस किस तरह से किया था। तो ये इन लाइनों में यही सब जब एक्सप्लेन किया था, तो यही रस श्रृंगार रस कहलाता है। आपको रस पहचानना ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फीलिंग पे जाते हैं, नेक्स्ट लव के टाइप को समझते हैं, विच इज भक्ति रस। अब ये भी लव ही है, भक्ति रस। अब आपकी भी कुछ फ्रेंड्स होंगी या फिर जो कि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त होंगी। आप भी एग्जाम के टाइम भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, भगवान से असीम प्रेम निकालते हैं कि मेरा रिजल्ट निकल जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरा केटी ना लगे। जस्ट जोकिंग, बट वो भी एक लव का टाइप होता है। अब इसमें क्या होता है कि वर्शिप होती है, मतलब भगवान की पूजा होती है, भगवान की तरह जो श्रद्धा होती है। अब भक्ति रस को श्रद्धा रस भी कह सकते हैं, श्रद्धा भी कह सकते हैं, कि वो जो एक बिलीव है गॉड में, जो भगवान से प्यार है। भगवान जैसे कि कृष्ण जी से मीरा जी को था। ठीक है, सॉरी उल्टा एग्जांपल, मीरा जी को कृष्ण जी से था, हनुमान जी को राम जी से था। तो ये भी एक लव का टाइप है। बट जो प्रेम सीता जी राम जी को करती थी और जो हनुमान जी राम जी को करते हैं, दोनों प्रेम ही है, बट रोल अलग है। वो दोनों पार्टनर्स है, ये दोनों भक्त और भगवान का प्यार है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल दूं आपको मैं, तो असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई मीरा की लगन लागी होनी होसो होई। इट मीन्स कि अपने आंसुओं से, असुवन आंसुओं से जल सींच सींच कर, आंखों के पानी से जल सींच सींच कर प्रेम बेली बोही, उन्होंने अपना प्रेम दर्शाया। मीरा की लगन लागी होनी सो होई, मतलब कि जो मीरा जी थी, मीरा भाई, वो कृष्ण जी से इतनी भक्ति रस में लीन थी कि वो अपने आंसुओं से अपना प्रेम जताती थी। तो यहाँ पर भगवान और भक्त के बीच के प्रेम को दर्शाया जाता है, इसलिए इसे भक्ति रस कहा जाता है। सिंपल। यहाँ पे पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर्स वाला लव जो है प्रदर्शित किया था, यानी कि 14 फैब वाला कह सकते हैं आप। तो इसलिए इसे कहते हैं श्रृंगार रस। और श्रृंगार मतलब एक तरह से होता है मेकअप भी। तो लोग जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को ललचाने के लिए, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए मेकअप्स भी यूज करते हैं, फिल्टर्स भी यूज करते हैं अलग अलग एप्स के। ठीक है, अब थर्ड एक और टाइप का लव है। लव बहुत बड़ा है, वी कांट अंडरस्टैंड लव एंड आवर लवर्स कांट अंडरस्टैंड अस। आपको एक कॉर्ड पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये भी एक तरह का लव है, बट ये लव है पेरेंट्स टाइप वाला। अब इसका एग्जांपल मैं अच्छे से देता हूँ, कृष्ण जी के हिसाब से या फिर राम जी के हिसाब से, भगवान जी के हिसाब से बताऊँ मैं, कि देखिए श्रृंगार रस इट मीन्स कि जो कृष्ण जी राधा जी को करते थे, ठीक है, या फिर राधा जी कृष्ण जी को करती थी। ठीक है, भक्ति रस यानी कि जो मीराबाई, जो हम उनके भक्त हैं, वो कृष्ण जी को करते हैं। ठीक है, वात्सल्य रस मतलब जो कृष्ण जी के पेरेंट्स हैं, देवकी, यशोदा माँ, वो उनसे करते हैं। वात्सल्य रस जो आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं, वो वाला प्रेम, उससे कहते हैं वात्सल्य रस में। मतलब समझे आप लव कितना सब डिवाइडेड, कितना डीप और कितना हार्ड टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो इसका अगर एक मैं उदाहरण लूं, बाल दशा सुख निरखी जोसा पुनि पुनि नंद बुलावती अंचर तर ले ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावती। इट मीन्स कि बाल
अवस्था में जो प्रभु थे, जो कृष्ण जी थे, उन्हें यशोदा बार बार बुलाती थी। उनका नाम था नंद, याद रखिएगा। और उनको अंचरातर में ढाके, अपने आंचल में ढक कर दूध पिलाती थी। तो ये एक पेरेंट्स और एक उनके बच्चों के बीच में जो लव का रिलेशन होता है, वो लव का सिचुएशन होता है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ 21 के भी एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो देखिए, तो चलत देखित जसुमती सुख पावे, ठुमके ठुमके पग धरनी रेंगत, जननी देखी दिखावे। इट मीन्स ये सुमति मतलब जो माँ होती है, ये राम जी के टाइम, राम जी के लाइफ का एक सिचुएशन बताया जा रहा है। जब वो बहुत छोटे थे, पायल पहन के, या फिर कोई बच्चे का भी सिचुएशन आप ले सकते हैं कि वो जब पायल पहन के धरती पे भागते हैं, कि मस्ती करते, तो वो देख के माँ को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, वाला लव। तो ये पेरेंट्स वाला लव होता है। एंड आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट लव होता है वात्सल्य रस। हमारी सबकी ज़िंदगी में भी पेरेंट्स का लव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। खैर, अब आगे मूव ऑन करते हैं बाकी के टाइप्स पे। तो अब जो अगला टाइप है वो है हास्य रस का। और हास्य मतलब नाम से पता चलता है, हास्य मतलब कि ऐसी पोयम, ऐसी पोएट्रिक फील जो कि आपको एक मुस्कान, एक खुशी दे। लाफिंग सॉन्ग्स कह सकते हैं आप, या फिर मजाकिया कविताएं। जैसे कि इसके उदाहरण के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अब पहले इसका मतलब समझ ले, अगर आपको समझ गया हो तो आप तो जरूर ऐसे होंगे। जब भी कोई कहता है कि कोई मुसीबत आए और कोई हिम्मत वाला इंसान होता है, तो कहता है ना कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मतलब कोई मेरा एक छोटा सा बाल भी नहीं उखाड़ सकता, तो इतनी बड़ी मुसीबत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तो वही है यहाँ पे इसका मतलब कि अगर कोई बुरा वक्त आया भी तो गंजे इंसान तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे तो वैसे ही कोई बाल नहीं है, तो बालों का कोई बिगाड़ क्या पाएगा। इट्स दैट मच ऑफ सेंस। तो यहाँ पे लाफिंग रिलीफ, एक खुशी मिलती है, तो ऐसे ही रस को कहते हैं, ऐसे ही फील को कहते हैं हास्य रस। ठीक है, छोटा सा था। इसके बाद आता है फिफ्थ, विच इज रौद्र रस। इसका एग्जाम्पल भी है। इस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब मैं ये इतना भारी भरकम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रौद्र रस इट्स अबाउट एंगरनेस। यह है कबीर सिंह रस। मतलब कि ज्यादा गुस्सा, ऐसे कविताएं, ऐसी लाइनें जिनसे एंगर, जिससे गुस्सा आता है, उस पोइट्रिक फील को कहते हैं रौद्र रस। एंगर भी एक बहुत ही, वैसे समटाइम्स इट हैपेंस, बट अगर हम लोग कंट्रोल कर ले तो ये हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। एक पावर होती है एंगरनेस की। तो रौद्र रस इट्स अबाउट एंगरनेस। अब ये जो ब्रैकेट के वर्ड्स लिख रहा हूँ, ये फीलिंग्स लिख रहा हूँ, ये आपको एज ए की वर्ड्स लास्ट मिनट स्टडीज के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इन्हें भी आप जरूर लिखिएगा और इस एग्जाम्पल को भी आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो पहले मैं इस एग्जाम्पल को भी एक बार समझाता हूँ, जिससे आपको समझेगा कि रौद्र रस, एंगरनेस किस तरह से इसमें शो हो रही है। इस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मतलब ये सिचुएशन है कि गुस्से के मारे, गुस्सा एक लोग आग से प्रेजेंट करते हैं कि आग मतलब गुस्सा, गुस्सा एक आग है, एक ऐसी आग, उसको एग्जांपल भी कह सकते हैं आप, मेटाफर, कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सामने वाले के साथ साथ आपको भी जलाकर राख कर सकता है। क्या लाइन है, कहता हूं मैं, सॉरी। तो इट मीन्स कि गुस्सा एक आग है, एक ज्वाला है, एक पावर है। और ऐसी पावर कि इतना गुस्सा था किसी व्यक्ति को कि उसका तन, उसकी बॉडी कांपने लगी, और कांपते कांपते ऐसा लग रहा था कि सोता हुआ सागर, मतलब जो शांत सागर होता है ना, उसमें जब तूफान आ जाए, उसमें जब लहरें आए तो वो कैसा हड़बड़ाने लगता है, वैसा ही कुछ कुछ फील हो रहा था। तो यहाँ पे एंगरनेस शो होती है क्लियरली, इसलिए इस पोएट्रिक फील को कहेंगे रौद्र रस। जो सिक्स टाइप आता है वो है करुण रस का। अब करुण मतलब होता है लाइफ की सॉरोनेस, सैडनेस, चन्ना मेरे वाला फील कह सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ता हूं। रही खरकित हाय शूल सी, पीड़ा ऊर्व में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विडंबित,
शाप कथा वे कह न सके। ये एक रामायण की स्टोरी है। जब राम जी वनवास चले जाते हैं तो दशरथ जी उनके वियोग में, उनसे बिछड़ने के बाद एक्चुअल में करुण मतलब सैडनेस किसी के अलग होने से या फिर कुछ बुरा होने के टाइम ही आता है ना। तो ये लाइनें उसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही है कि जब वो राम जी वनवास चले गए थे तो दशरथ जी की हालत इतनी खराब हो गई थी, ग्लानी मतलब खुद से घृणा हो रही थी, खुद से मन उठ गया था उनका, त्रास मतलब दुख, चोट, वेदना, प्रॉब्लम्स, विडंबित, शाप, उनको श्राप मिला था दशरथ जी को। आई होप कि आपने रामायण देखा होगा लॉकडाउन में, आई एम श्योर देखा होगा। तो उनको जो श्राप मिला था कि तुम्हारा भी बेटा तुमसे अलग हो जाएगा, वो जो कहानी थी वो भी सबको किसी को बता नहीं पाए थे अपने लास्ट मिनट्स में। इतना उनकी लाइफ का सैडनेस था कि उनका बेटा उनके सामने वनवास चला गया। तो यही इन लाइनों का मतलब है। आप लाइनें पढ़ें, जो फील आता है ना वही फील होता है रस का टाइम। ठीक है, होप सो कि आपको अब तक ये सब कुछ समझा होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको फीलिंग्स पे ध्यान देना है, इमोशंस का मोशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है, और 6 टाइप्स तो हो गए हमारे, अब और बचे हैं 5 टाइप्स, जिनको मैं एक एक करके इन्हीं की तरह एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें पहला है वीर रस, जिसका एग्जाम्पल है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीर मतलब होता है बहादुर, उत्सुक, यहाँ पे उसका स्थायी भाव है, यानी कि जो एक्चुअल फीलिंग है उत्सुक, या फिर कह सकते हैं ब्रेव। तो ऐसी लाइन है जिनसे एक ब्रेवनेस किसी की अब आप उत्सुक है, आप एक्साइटेड, आप एनर्जेटिक, एक्टिव है, तभी तो आप कोई बहादुरी वाला काम कर सकते हैं ना, तभी तो आप अपनी ब्रेवरी को साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो वीर रस इज अबाउट उत्सुकता, आप कितने सेल्फ एक्टिव है, कितने एनर्जेटिक है, ये उस बारे में कह सकते हैं रणवीर सिंह, सॉरी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इट मीन्स ये लाइनें एक्सप्लेन करती हैं झांसी वाली रानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वो खूब लड़ी मर्दानी, वो मर्दों से भी ज्यादा मर्दानी तरीके से, मतलब कि एक मर्द और औरत का यहाँ पे कोई फर्क नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि लोग पहले बहादुरी को, ब्रेवरी को, लड़ाइयों को मर्दों से जोड़ कर रखते थे कि मैन है तो वो लड़ लेंगे, वो आज़ादी शायद दिला दे, बट नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी देश के लिए जंग लड़ी, शहादत दी, अपनी जिंदगी कुर्बान की, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। खैर, मेरा तो टॉपिक ही रस का है, ये सब बातें कई बाद में होंगी। तो वीर रस इज अबाउट ब्रेवरी। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है अद्भुत रस। इसका एग्जाम्पल है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वही अचेतन हिल न सकी कोमल काया। जो अद्भुत रस होता है वो होता है शॉक से रिलेटेड। शॉक वाला शॉक नहीं, इंग्लिश वाला शॉक, मतलब कि कोई ऐसी शॉकिंग, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर किसी लाइन से एक्सप्लेन होती है तो वहां पे अद्भुत रस, अद्भुत मतलब होता है शॉकिंग या फिर एक्साइटेड, वंडरफुल भी कहते हैं लोग, अद्भुत का इंग्लिश में वंडरफुल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देख यशोदा शिशु के मुख में, ये वो लाइन है जब छोटे से कृष्ण जी थे और उनकी जिंदगी का किस्सा है कि वो मिट्टी खा रहे थे, कंकड़ खा रहे थे, तो यशोदा जी आएंगे, बलराम जी ने बताया था कि उनके मुंह में वो माटी खा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाता, ये सब गंदी चीज़ है, भाई झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मुंह खोल। जब उन्होंने उनका मुंह खोला यशोदा जी ने, तो उनके मुंह में उनको पूरा सोलार सिस्टम, पूरी दुनिया दिख गई। क्यों? क्योंकि वो एक भगवान थे, भगवान का अवतार थे, तो उनके अंदर ही सारा विश्व समाया है। ये लाइनें उसके हिसाब से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, शिशु बच्चे के मुंह में पूरे सकल विश्व मतलब पूरी दुनिया की माया, एक छोटा सा प्रोजेक्शन दिख गया था, और कुछ पलों के लिए अचेतना मतलब बेहोश हो गई यशोदा, और उनकी जो कोमल काया मतलब सॉफ्ट बॉडी, काया मतलब बॉडी होती है, वो भी हिल नहीं पा रही थी। ये यहाँ से एक्सप्लेन होता है। होप सो कि आपको अब तक ये सब कुछ समझे होंगे, सारे फीलिंग से रिलेटेड थे। आप अगर पोएम्स के
जो लाइनें होती है उनके मतलब पर जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। कुछ जो 3 टाइप्स बचे मैं उन्हें कर देता हूँ। इनमें नौवा है विभत्स रस। विभत्स रस इज अबाउट, आप कह सकते हैं कि घृणा, नफरत। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, नफरत ठुकरा के मेरा प्यार वाला सीन, ऐसा कोई नहीं है। नफरत इट अबाउट कि कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि कहीं दुर्गंध आ रही है, मतलब बास आ रहा है, या फिर ऐसी कोई जगह है जहां से आपको जाना पसंद नहीं है, ऐसे कोई लोग हैं जिनसे आपको मिलना पसंद नहीं है, बातें करना पसंद नहीं है। तो वो जो नापसंद वाली चीजें होती हैं वही नफरत कहलाती है, जो कि आती है विभत्स रस में। कहूँ सुलगत को चिता, कहूँ को जात लगाई, एक लगाई जात, एक की राख बुझाई। अब ग्रेवयार्ड यानी कि शमशान जगहों पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां से घृणा, वहां पे नफरत, वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी लोगों को लगती है करके वहां पे लोग जाते नहीं है। कौवा यानी कि क्रो, जो एक बर्ड ही है वो भी, बट लोगों को कौवा पसंद नहीं। किसी से आप अगर पूछेंगे उनका फेवरेट बर्ड, तो वो कहेंगे तोता, मोर, या फिर किंगफिशर कह सकते हैं, बहुत सारे चिड़िया कह सकते हैं, बट कोई कौवा नहीं कहता। एक कौवे का रंग काला है तो ब्लैक है, एनर्जी, ब्लैक मैजिक कहते हैं लोग, काला जादू, शमशान, ऐसे सब चीजें जो है नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो किसी को पसंद नहीं होती। तो ऐसी जो चीजें जो नेगेटिव एनर्जी को और प्रोड्यूस करती हैं, या फिर लगता है लोगों की नेगेटिव एनर्जी इनसे जुड़ी हुई है, ऐसी सब चीजों को ही घृणा की नजरों से देखा था, और वही विभत्स रस के अंदर आता है। ठीक, यहाँ पे लिखा गया था कि कहीं पे चिता जले या फिर कहीं कोई जात लगाए, ऐसे सब जो चीज़ होती, कहीं पे राख बुझे, शमशान, ये सब साइड में, तो वहां पे जाना किसी को पसंद ही नहीं होता। तो वही आता है घृणा विभत्स रस के अंडर। अगला जो टाइप है वो है भयानक रस का। टोटल 10 टाइप है, आई नो बहुत लेंदी है, बट इजी है, इसलिए मैं सारे कवर कर रहा हूँ। तो भयानक रस, भयानक में ही इसका मतलब मिल गया भय, डर, हॉरर, है ना, एनाबेल देखिए, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसी पोयम्स, ऐसी लाइनें जिनसे डर लगे आपको, वो आती हैं भयानक रस में। एग्जाम्पल पढ़ता हूँ आपके लिए। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिल्लात कंगाल कंगाल सॉरी, कचों के चिकने काले व्याकुल, केंचुली का सिबार। मतलब ऐसी जगह जहाँ के रंग उभरे हुए हैं, हड्डियां हिलती हैं, कंकाल, रात के टाइम लोगों को डर लगता है, शमशान घाट में भी रात को डर लगता है। एक्चुअली में आजकल किसी को पसंद नहीं, फिर भी हॉरर मूवीज से लोगों को डर लगता है। तो ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं जिनसे डर फैले, भय फैले, भय यानी कि डर होता है, तो वहाँ पे भयानक रस होता है। होप सो कि आपको समझा होगा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद है शांत रस, कामनेस। न्यूट्रल बंदा कोई अगर हो, जिसे अपने काम से मतलब है, जो मुंह माया त्याग चुका है, एकदम शांत, आपके क्लास का शायद कह सकते हैं फ्रंट बेंचर या फिर बैक बेंचर, सभी लोग ऐसे कुछ बैठे होते हैं जिनको अपने आप से मतलब है। मेरे कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने में बिजी होते हैं, नो फ्रेंड्स, नो नथिंग, दे हैव देयर फोन विद इंस्टा रील। वाओ, व्हाट अ लाइफ। ठीक, तो ऐसे शांत लोगों को ही शांत रस के अंदर काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल पढ़ता हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे कोई फील ही नहीं आ रहा, यहाँ पे एकदम न्यूट्रल चीजें हैं कि मैं जब था तो भगवान नहीं थे मेरे साथ, जो भगवान थे तो मैं नहीं हूँ, ऐसी सब नॉर्मल जो चीजें होती है वो शांत रस के अंडर आती है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे रस समझ आए होंगे। हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।